जय हिंद दोस्तों, मैं सुधाकर विक्रम एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी में आने वाले एसएससी जीडी से रिलेटेड जो मैथ हमारे आते हैं। तो मैं पहले चैप्टर से पहले शुरू करूंगा। पहले चैप्टर से हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम मतलब कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं या नंबर। किसी भी संख्या को दिखाने के लिए इन नंबरों का प्रयोग करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जहाँ शून्य असार्थक अंक होता है, शून्य असार्थक अंक है। असार्थक मतलब कि किसी के साथ में नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। यहीं अभी शून्य को कहीं किसी दूसरे के साथ में जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे शून्य क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे शून्य हो जाएगा। सार्थक अंक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी के भी पीछे लगा दें, आगे लगाने से नहीं। अगर हम इसके आगे लगा दें तब भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसके पीछे हम जब लगा देंगे 2 के, 4 के, 5 के, तो इसका एक अर्थ होता है। इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू को बढ़ाता है, तब यहाँ पे सार्थक होता है। यहाँ पे असार्थक है। संख्या पद्धति में और सारी चीज़ें देखेंगे। अंक मतलब कि डिजिट, और नंबर। नंबर किसे कहते हैं और डिजिट किसे कहते हैं, ये दो दिया, इसे क्या कहेंगे। ये अंक भी है और ये संख्या भी है। अगर यहीं पे हमें कोई नंबर मिल जाता है 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे कॉमन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये संख्या होगा। और इसमें पूछा जाए 1, 2, 3, 4 में अंक कितने हैं, मतलब डिजिट कितने हैं, तो इसमें 5 डिजिट हैं। यहीं अगर कोई और संख्या दी हो, कोई और नंबर दिया हो 7, 8, 9, 6, 3, 2, अब पूछे ये क्या है, तो ये एक संख्या है, ये भी एक संख्या है और ये भी एक संख्या है, ये भी एक नंबर है। अब इसमें डिजिट की संख्या पूछी जाए, डिजिट का से पूछी जाए कि डिजिट हमारे पास में अंक कितने हैं, तो हमें सीधा सा दिख रहा है कि यहाँ पे 6 अंक हैं। तो हम क्या बताएंगे, यहाँ पे 6 अंक हैं। यहाँ पे 6 अंक दिखाएंगे। अगर हमसे पूछे कभी कि 1 से लेके 20 तक अंकों की संख्या निकालिए। अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या क्या होगी। तो हमें पता है कि 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक एक अंक होते हैं। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 ही अंक होते हैं। तो 9 डिजिट में
कितनी मतलब संख्याएं होंगी इसकी? 9 होंगी। अब हमें 1 से 9 तक का हमें पता है कि 9 डिजिट होते हैं। 1 से 9 तक का हमें पता है कि 1 से 9 तक के नंबर में मतलब संख्या में कितने डिजिट होंगे? 9। एक इसमें एक एक डिजिट है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 डिजिट हो जाएगा, यानी कि 9 संख्या है। अब हमें 1 से 20 तक निकालना है, तो 20 में से 9 निकाल देंगे पहले, 11 बचेगा। अब यहाँ पे 11 बचा, तो हमें 11 अंकों का निकालना है, यानी कि 10 से लेके 1 से 9 तक हमारा निकल गया। अब हमें 10 से लेके 20 तक निकालना है, तो इसमें सब में दो डिजिट हैं 10 में, तो 10 से लेके 20 तक हमें सब में दो डिजिट हैं। तो इनमें हम क्या करेंगे, इसमें 9 अंकों का पहले हम निकाल लिए, तो 20 में से ये 9 हटा देंगे, हमारे पास कितने बचे? 11। अब इनमें पूछे हमें इसमें कितने नंबर होंगे, तो हमें पता है कि ये 2 अंकों से मिलके बना हुआ है, 2 डिजिट से मिलके बना हुआ है, तो कितने होंगे? 22 डिजिट। अब हमें 1 से 20 तक के 20 तक के अंकों की संख्या कितनी है? 22 और ये प्लस 9, 31 संख्याएँ हैं। अगर यही पूछे 1 से 53 तक के निकालने के लिए कि 1 से 53 तक अंकों की संख्या 1 से 53 तक के लिए, से हटा के लिखता हूँ दोबारा। एक से 53 तक अंकों की संख्या, 1 से 53 तक अंकों की संख्या, तो सबसे पहले हम 1 से 9 तक निकालेंगे। 1 से 9 तक का हमें पता है कि इसमें 9 नंबर होते हैं, 9 नंबर होते हैं और सब एक एक से मिलके बना होता है, एक एक डिजिट से मिलके, मतलब कि एक एक डिजिट से मिलके बना हुआ है एक संख्या से। तो इसमें कितने होंगे? 9 होंगे। अब 1 से 53 तक के निकालने के लिए तो सबसे पहले 9 का तो हमें पता है, तो 53 में से 9 माइनस करेंगे, 53 में से 9 घटा के तो हमारे पास 44 बचा है। अब इस 44 में से जो हमारे 9 के बाद आएंगे 10, 11, 12, 44 तक आएंगे, ये सारे 2-2 अंकों से मिलके बने हैं, ये सब के सब 2-2 अंकों से मिलके बने हुए हैं। तो हम 44 में 2 का गुणा करेंगे, 44 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अब इस 88 में इस 9 को ऐड कर देंगे, तो 1 से 53 तक अंकों की 1 से 53 तक अंक कितने होंगे? 97 अंक होंगे। अब यही अगर 1 से 99 तक पूछे, एक से 99 तक अंकों की संख्या कितनी है? तो 1 से 99 तक के लिए 1 से 9 तक का हमने वहाँ पे निकाला, तो इसमें कितने हैं? 9 हैं। अभी 9 तो हमें पता है, तो अब 99 में से 9 माइनस कर लेंगे, हमें कितनों का निकालना है? 90 का। और ये 1 से लेके 90 तक, 1 से लेके 90 नहीं, हमें 10 से निकालने हैं, तो 10 से लेके 90 तक सब में 2-2 हैं, सब 2-2 डिजिट से मिलके बने हुए हैं, तो हम 90 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 ये हो जाएगा। और ये यहाँ पे जो हमारे पास में 9 डिजिट ये हैं, तो 180 और प्लस के ये 189 अंक होंगे।
ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बेसिक है, कुछ कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैंने बताना ज़रूरी समझा। अब मैं अपने इस मतलब नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए चलूँगा। कि हम बात कर रहे थे नंबर की, संख्या किसे कहते हैं। तो संख्याएं हमारी ये संख्याएं कहलाती हैं। 0 से लेके 9 तक ये संख्याएं होती हैं, और इसमें हर एक संख्याओं का अलग अलग अपना मान होता है और अलग अलग स्थान होता है। ये चीज़ें मैं थोड़ी देर आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्या के प्रकार, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। प्राकृत संख्या कौन होता है। एक से लेके अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। या वे संख्याएं जिनके द्वारा हम वस्तुओं की गणना या गिनती करते हैं, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसमें पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाए तो शून्य शामिल कर दिया जाए तब ये संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाती हैं। पूर्ण संख्या हो जाती हैं। जैसे 0 से लेके 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक की संख्याओं को, ये भी अनंत तक हो सकती हैं, तो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। अब इसके आगे हम देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं आती हों, उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। मतलब ऋणात्मक और धनात्मक, 0 -1 -2 -3, अनंत तक ये भी हो सकती है, माइनस में भी, और इधर प्लस में 1 2 3 4। तो ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं दोनों शामिल हो, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाता है। अगर शून्य शामिल कर दिया जाए तब ये पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक हो जाती हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब उसके बाद से सम संख्या देखेंगे। सम संख्या देखेंगे। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, 2 से पूरी तरह विभाजित हो, 2 से पूरी तरह विभाजित हो, जिनका शेषफल
शून्य हो वे सम संख्याएं कहलाती हैं। वे सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हों, जिनका शेषफल शून्य हो, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं और इनका शेषफल शून्य बचता है, तो इन्हें सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं अब देखेंगे। सम के बाद से विषम संख्याएं। विषम संख्याएं विषम संख्याएं वे संख्याएं जो संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, 2 से पूरी तरह 2 से पूरी तरह 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, नहीं हो, अर्थात जो संख्याएं अर्थात जिनका शेषफल शून्य ना हो, तो वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब ये संख्या हमारा दिया हुआ है, तो ये सम संख्या से 2 से 2 बार में इसका 0 शेषफल बच रहा है। अब यहाँ पे जो विषम संख्याएं हैं, अब इनको अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो ये संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। या ये कह लेंगे कि जो संख्याएं अपने आप से विभाजित हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, और वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों और अपने आप से ही विभाजित हों वे सम संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद से हम देखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी एक और किसी और संख्या से, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, और संख्या से विभाजित हो जाए, किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, तो वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो जाए तो कौन संख्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 4, 6, 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 15 भी आ सकता है, 25 भी हो सकता है। अब ये संख्याएं ऐसी हैं, 4 को अगर हम 2 से विभाजित करें तो भी हो जाएगा, 2 दूना 4, ख़त्म हो गया। अगर 6 को भी 2 से विभाजित करें
1 से भी करें, 1 से इसको विभाजित करें तो ये भी हो जाएगा। 2 को भी अगर 1 से विभाजित करते हैं तो ये भी हो जा रहा है। 6 को अगर 1 से करें ये भी विभाजित हो जा रहा है, और 6 को 2 से करें तो ये भी विभाजित हो जा रहा है, ये भी विभाजित हो जा रहा है। 15 को 1 से करें तो ये भी हो जा रहा है, और यही 15 को अगर 3 से करें, मतलब क्या है इसका कि वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो ये भी विभाजित हो जा रहा है, मतलब ये ऐसी संख्या है स्वयं से भी विभाजित होगी। अगर 15 को 15 से विभाजित करें तब भी हो जाएगा, 15 को 15 से विभाजित करें तब भी हो जाएगा। वही 15 को 1 से करें तब भी विभाजित हो जाए। 15 3 से भी विभाजित हो रहा है, और यही 15 अगर 5 से भी विभाजित करें तो 5 से भी विभाजित हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से, वे संख्याएं या वे सभी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 ले लेंगे, 11 ले लेंगे, 13 ले लेंगे। ये संख्याएं ऐसी हैं, ये या तो 1 से विभाजित होंगी। अब जैसे 2 को हम देखें यहाँ पे तो 1 से विभाजित कर रहे हैं तो 2 बार में ये विभाजित हो गया। अब ये 2 को 2 से ही होगा, मतलब कि 1 से होगा और स्वयं से होगा, तो ये अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब 3 को विभाजित करना अगर जो तो 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तो विभाज्य हो जाएगा। अब यही 3 को किसी 2 से अगर करें तो होगा? नहीं होगा। तो इसलिए ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब परिमेय संख्याएं देखेंगे। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सके। भिन्न के रूप में लिखा जा सके, तो ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ q इज़ नॉट इज इक्वल 0, यानी q का वैल्यू जहाँ पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए हर एक हाल में।
q का मान 0 नहीं होगा। तो ये परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अगर 5 को लिखना है तो हम 5/1 भी लिख सकते हैं। वहीं परिमेय संख्या में दशमलव के भी रूप में आती हैं संख्याएं। जैसे अगर 4/5 देखें तो ये हमारा हो जाएगा 0.8। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये ऐसी संख्याएं टर्मिनेटिंग डेसिमल होती हैं। अब इसमें संख्याएं कुछ आएंगी, जैसे हम ले लें 5/2। 5/2 नहीं, हम 10/3 लेते हैं। तो ये संख्याएं जो है इसको विभाजित करने पे, इस संख्या को विभाजित करने पे नहीं विभाजित होता है। 3 बार में करेंगे नहीं होगा, फिर पॉइंट लेंगे 1 0, फिर 3 बार में, मतलब कंटिन्यू इस पर कई सारे अंक आते रहेंगे, एक ही अंक बार बार दोहराता जाएगा। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? जिनका भाग दिया जाए तो एक बार में ना कटे, कई संख्याएं सतत संख्याएं आती रहें, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये संख्याएं जो दशमलव के एक से 2 अंकों के बाद विभाजित हो जाएं पूर्णतः, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? वे संख्याएं टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगी। अब देखेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको भिन्न के रूप में नहीं रखा जा सकता है। जैसे √2, इनका कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, जैसे 1.414, ये इसके वैल्यू होते हैं। इन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में नहीं रख सकते हैं। पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। पाई भी अपरिमेय संख्या है। पाई भी अपरिमेय संख्या में आता है। अब यही नंबरों और संख्याओं के बारे में इतना कुछ हमने देखा। अब हम चलेंगे कुछ और आगे बढ़ाते हुए इनके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे। अब हम प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पे चलेंगे, मतलब कि स्थानीय मान जातीय मान प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हर एक संख्या का, हर एक नंबर का अपना अलग अलग उनका स्थान का अलग अलग मान होता है, स्थानीय मान होता है और जातीय मान होता है। जैसे कोई भी नंबर हमें दिया हुआ हो, कोई संख्या हमें दी हो, अब इसमें 1 का पूछे, इसका 9 का अगर पूछे हमसे कि इसका फेस वैल्यू क्या है, इसका जातीय मान अगर पूछे, जातीय मान, तो इसका जातीय मान 9 होगा। यहीं इसका अगर स्थानीय मान पूछे, इसका अगर स्थानीय मान पूछे तो क्या होगा? हम जानते हैं कि
इकाई से लेके चलते हैं। इकाई के अंक पे 1 अंक होता है, दाएं के अंक पे 2 अंक होता है, सैकड़ा के स्थान पे 3 अंक होगा। तो यहाँ पे 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 का प्लेस वैल्यू 900 होगा। ठीक ऐसे ही बहुत सारे चीज़ों को भी हम देखेंगे। अगर कभी कभार कभी हमसे पूछता है, क्या पूछता है, कुछ डेसिमल में नंबर दिए रहते हैं, उनका स्थानीय मान पूछता है। कुछ डेसिमल में नंबर दिए रहेंगे, उनका स्थानीय मान पूछेगा। अब इसमें पूछे अगर स्थानीय मान, तो किसका क्या होगा? ये दशमलव के बाद से 3 अंक है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? इसके लिए ये लिखेंगे। और इसका स्थानीय मान पूछे तो ये होगा हमारा। और इसका स्थानीय मान हमारा ये हो जाएगा। तो इसका होगा स्थानीय मान 0.0000 9 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा स्थानीय मान 0.05 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 0.2। अगर इसमें पूछे कि 5 का स्थानीय मान है और जाति मान का अंतर, 5 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या होगा? तो 5 का स्थानीय मान हमारा 5 का स्थानीय मान ये होगा 0.05। और 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 का जातीय मान 5 हो जाएगा। तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 4.5 वैल्यू हमारा ये होगा, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। यूनिट डिजिट निकालने के लिए आता है। स्थानीय मान और जातीय मान हमने देख लिया, या एक आध दो और मैं दिखाता हूँ आपको। अगर इसमें 2 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछे, जातीय मान माइनस स्थानीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और जातीय मान कितना होगा इसका? 2 हो जाएगा। तो 20 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना इसका वैल्यू? 18 होगा। अगर कुछ संख्याएं हमें दी हो, (9869 + 7321). अब इसमें कहे कि इकाई का अंक निकालिए। इकाई का अंक ज्ञात करें। अब यूनिट डिजिट के बारे में हम देखेंगे। तो यूनिट डिजिट देखने के लिए हमें कोई सा भी हमें नंबर दिया हो,
कोई सा भी नंबर दिया हो तो उसमें जो यूनिट मतलब इकाई के स्थान पे होता है वही उसका यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक वही होता है। दूसरे स्थान पे जो होता है वो दहाई का, तीसरे स्थान पे सैकड़ा का, चौथे पे हज़ार का, उसके बाद 10,000 का। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है, ये में नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों में कह रहा है इकाई का अंक निकालिए। तो क्या इकाई का अंक निकालने के लिए हम ये नंबर और ये नंबर, ये पूरे नंबर को ऐड करेंगे तब इकाई का अंक निकालेंगे? नहीं। अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब में इकाई के स्थान पे जो अंक हैं उनको उठा लेंगे और उनको अलग रख के जोड़ेंगे। जो इकाई के स्थान पे है, तो 1 + 9 + 9 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो अब इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई के स्थान पे क्या है, यहाँ पे 0 है, तो इकाई का अंक इसका क्या हो जाएगा? इकाई का अंक क्या होगा इसका? 0 हो जाएगा। अब इसमें अगर कुछ अलग तरीके का दिया जाए, कुछ इस टाइप का हो, 986 - 29 - 436896। अब इसमें का इकाई का अंक निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा इकाई का स्थान पे जो अंक थे उसको उठा लिया, और इसे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी हम इकाई के स्थान पर जो अंक हैं उनको उठा लेंगे। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। और ठीक ऐसे ही हम प्लस में करके देखें, माइनस में देखें, अब मल्टीप्लाई में देखेंगे। जोड़ देखा इकाई अंकों का, घटाव देखा, अब गुणा देखेंगे। तो कुछ संख्याएं ऐसी दी हों, 826949 मल्टीप्लाइड बाई 294258, और कहे कि इनका इकाई का अंक निकालिए। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो जो यहाँ पे इकाई के स्थान पे है, जो यहाँ पे है, इन अंकों का हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ना कि पूरे अंकों का। पूरे अंकों का करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो एग्ज़ाम में हमारे ज़्यादा टाइम ख़राब होंगे, जिससे हम ज़्यादा प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम कुछ ऐसा करते हैं। तो इसका 72 होगा, तो इसका इकाई का अंक ये हो जाएगा। अगर यहीं पे एक और बढ़ा दें, अब क्या इसका इकाई का अंक निकालिए, यूनिट डिजिट इसका निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट निकालने के लिए या एक यहाँ पे और बढ़ा दें, अब कहे कि इसका इकाई का अंक निकालिए, यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे पहले हम सब में इकाई के स्थान पे जितने अंक हैं, जितने भी इकाई के स्थान पे अंक हैं, उन अंकों को हम उठा लेंगे। तो सबसे पहले इकाई के स्थान पे 9 है, फिर यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 2 है, और फिर यहाँ पे भी 2 है। तो 9 उठा लिया हमने पहले वाले नंबर में से, दूसरे वाले में से 8 ले लिया, तीसरे वाले में से 2 ले लिया, और चौथे वाले में से 2 ले लिया। तो 9 8 72 गुणे 2, 72 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे 72 दूनी कितना हो जाएगा, 144। 144 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 288। कितना हो जाएगा ये, 288। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक जो है वही हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 8। तो ऐसे यूनिट डिजिट निकालेंगे हम। जैसे हमने देखा प्लस में यूनिट डिजिट निकालने के लिए, जोड़ में देखा, घटाव में देखा, अब हम गुणा में देख लिया हमने। अब इसके आगे अगर दिया हो, अगर कुछ संख्याएं घात के रूप में दी गई हो, अगर कहीं इनका यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे। संख्याएं घात के रूप में दी गई हो, अगर उनका यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोले तो कैसे हम करेंगे। जैसे
2⁶ दिया है। अब इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्या हम ऐसे करेंगे? क्या हम ऐसे इनका गुणा करेंगे? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ऐसे हम निकालेंगे यूनिट डिजिट। अभी तो मैंने अभी हमने देखा छोटे अंकों में, अगर कहीं हमें ऐसा कुछ बड़ा अंक दिया हो तो क्या हम ऐसे करेंगे? ऐसे करेंगे? ऐसे निकालेंगे हम? नहीं, ऐसे नहीं निकालेंगे। इसका एक फार्मूला होता है, हम उस फार्मूले का यूज करेंगे। m⁴n इज इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा m⁴n इज इक्वल, सॉरी m⁴n अगर दे दिया हमें, घात के रूप में संख्या में देखने को मिलेंगी तो उसका क्या करेंगे? m⁴n/4। तो हम उस घात की जो संख्या होगी उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। हाँ, अगर उसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर ये पूर्णतः विभाजित हो गया, इसका वैल्यू अगर 0 आ गया, पूर्णतः विभाजित हो गया, तो हम उस संख्या पे पावर कितना रखेंगे? 4 रखेंगे। अगर ये विभाजित नहीं होता है, n/4 विभाजित नहीं होता है, 0 नहीं आता है, यहाँ पे कोई नंबर आता है 1 2 3 4 जो भी आता है, तो हम ये सारे नंबर उस पर रखेंगे। जैसे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, अगर 2⁶ को, पावर हमारा है 6 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2 हमारा रिमाइंडर बचा, तो हम 2 पे पावर कितना रख देंगे? 2। और 2 पे पावर 2 रखने के बाद से हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 2 4। ये हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 बचा, 3 बचा, कोई सा भी कुछ भी बचेगा तो हम उसे ही रखेंगे। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया तो 0 के बराबर हम 4 रखेंगे उस पर पावर। जैसे अगर यहाँ पे ले लिया जाए 2 का पावर 8 कर दिया जाए, तो 8 के लिए हम 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ रहा है, तो 0 के लिए इसकी वैल्यू कितना रखेंगे? 2 का पावर 4 रखेंगे। तो 2 के पावर 4 के लिए क्या करेंगे? तो 2 के पावर 4 के लिए हम वैल्यू निकाल लेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तब इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। अगर पावर 0 आ रहा है तो 0 की जगह हम 4 रखेंगे। अगर पावर 0 नहीं आ रहा है, हमारा कोई नंबर आ रहा है 1 2 3 4 कुछ भी आ रहा है, तो ये नंबर हम इसके पावर पे रखेंगे, तब उसका यूनिट डिजिट हम निकालेंगे। संख्या दिया है 2042 या 2044 ले लो। संख्या में ये दिया है, अब पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट निकालें। यूनिट डिजिट निकालें, तो इसके यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे? लास्ट के 2 अंकों को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद से जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वही उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो ये हमारा इसका यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा? 2 का हो गया। अगर 2000 पे पावर 42 ले लिया जाए, 42 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? ये 42 ये रहा, 4 ये रहा, 4 एक कम 4, फिर यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 बचा अगर, तो 2 बचता है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 2। 2 × 2 बराबर 4 हो जाएगा यहाँ पे यूनिट डिजिट। संख्याएं कुछ अलग तरीके की अगर दी हो, जैसे यहाँ पे 7 9 6 4 या 6 2 दिया हो, और इस पे पावर कोई बड़ा सा दिया हो, ऐसा पावर दिया हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसे पावर दिया हो तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसका जो पावर है, तो इसके लास्ट के 2 अंकों को हम 4 से डिवाइड करेंगे।
इसको 4 से डिवाइड करने के बाद से कितना बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो 3 रिमाइंडर जो बचेगा तो ये 2 का पावर है ना, 2 पे ये सारी पावर है, या इन सब पे हम पावर लेके चलेंगे तो कर पाएंगे जल्दी सॉल्व, नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए हम जो भी इकाई का अंक पूछता है तो इकाई के अंक पे जो पावर रहता है उन सब में जो लास्ट के 2 डिजिट रहते हैं इनको हम 4 से डिवाइड करते हैं। इनको 4 से डिवाइड करने के बाद से जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर यूनिट डिजिट वाले पे चढ़ा देते हैं। तो 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 दूना 4 दूना 8, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा कितना, 8 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। यहीं कहीं अगर 4 पे पावर दिया हो, 102 हो, 4 का पावर 102 हो तो क्या करेंगे, इस 102 को लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करेंगे। पहले तो लास्ट के पहला अंक देखेंगे 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, दूसरा लेके हो रहा है नहीं हो रहा है, तो तीनों को लेके डिवाइड करेंगे। अगर कहीं ऐसा सिचुएशन आता है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बचे 20, 2 बच गया। तो ये जो 2 रिमाइंडर बचा है तो ये 2 रिमाइंडर इस पे 4 पे पावर लगा देंगे, और 4 पे पावर लगाने के बाद से 4 पे पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 64। तो 64 में यूनिट डिजिट क्या है, 4 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, 4 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर संख्याएं कुछ ऐसी संख्याएं दी हो और इस पे बोलें पावर कुछ इस तरीके का, और भी बड़ी संख्याएं हो और इस पे पावर दिया हो और इस पे एक और संख्याएं दी हो, और इस पे कुछ और पावर दिया हो, इस पे भी कुछ ज़्यादा पावर दिया हो, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जितने भी इसके पावर हैं, ये रहा, ये पावर, ये पावर, ये इनके पावर हैं, उनमें से लास्ट के 2 अंकों को, अंतिम 2 अंकों को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 43 को हम 4 से डिवाइड करें, 43 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करने के बाद से क्या बचेगा, 3 रिमाइंडर बचता है। और इस 42 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ 52 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 0। यानी यहाँ पे पावर क्या लगाएंगे, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 के कंडीशन में क्या लगाना था, हमें पावर लगाना था 4 का। अगर कहीं रिमाइंडर 0 देखने को मिले तो वहाँ पे पावर क्या लगाएंगे, 4 का। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा है, पहले वाले में 3 बचा है, तो यहाँ पे 3 है तो 3 पे पावर 3 लगा देंगे। अब यहाँ 4 पे पावर हमें कितना लगाना है, 2 रिमाइंडर है तो कितना लगाएंगे, 4 पे पावर 2 लगाएंगे। यहाँ पे 0 रिमाइंडर है तो 9 पे पावर कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे। 9 पे पावर कितना लगेगा, 4 लगेगा। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3, 3 त्रिकी 9 त्रिकी 27। और यहाँ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाता है 64। 9 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 9 का पावर 4, 9 नवा 81, 81 नवा 729, और 729 नवा तो 729 नवा कितना हो जाएगा, 6561 हो जाता है। तो यहाँ पे 27 गुणे 64 गुणे 6561,
अब इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है। हम कहाँ से चले, देखिए यहाँ से चले हैं यूनिट डिजिट निकालने के लिए। कहाँ आके पहुँचे, इस 7 का। अब इसमें भी जो यूनिट इकाई के स्थान पे होगा उस वाले अंक को ले लेंगे। तो 7 गुणे 4 गुणे 1, 7 चौको 28 और 28 एकम 28। अब इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। कुछ और अलग तरीके की संख्याएं दी हैं, जैसे एक बार आप देखेंगे दोबारा से, 263 का पावर कितना दिया हुआ है, 2043 मल्टीप्लाइड बाई इसका गुणे में, फिर उसके बाद से 564 का पावर कितना दिया है, 564 पे 642 गुणे 7039 पे पावर कितना दिया हुआ है, 452 का। अब इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। 43 को जो लास्ट का इसका जो भी है पावर दिया हुआ है, इन सबको अगर 4 से डिवाइड करें तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लास्ट के पहले अंक को देखते हैं, क्या पहला अंक 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा तक लेके चलते हैं। अगर ये 4 से डिवाइड होंगे तो फिर इन्हें ले लेंगे। फिर इसमें भी वही देखते हैं, पहला हो रहा है 4 से डिवाइड, नहीं हो रहा है तो 2 तक का लेके चलेंगे। इसमें भी देखेंगे पहला डिवाइड हो रहा है, नहीं होता अगर तो दूसरे तक लेके चलेंगे। अब इसमें जो पावर है इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद से यहाँ पे 43 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 4 एकम 4, 3 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर 42 को भी 4 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा। 52 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और जहाँ पूर्णतः विभाजित होगा, जहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा वहाँ पे पावर क्या लगेगा, 4 का। वहाँ पे पावर क्या लगाएंगे, 4 का लगाएंगे। तो फिर ये रिमाइंडर वाली संख्याएं जो है इसके इकाई वाले अंक पे जो है उस पे उसका पावर लगा देंगे, उन अंकों का जो जिन पे पावर है उन रिमाइंडर को उस पे पावर लगा देंगे। फिर यहाँ पे 4 है तो 4 पे पावर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। फिर यहाँ पे 9 है तो 9 पे पावर क्या लगेगा हमारा, 4 लगेगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और 9 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 6561। तो 6561। अब यहाँ पे देखेंगे 27 गुणे 64 गुणे 6561। अब इनमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसमें इकाई का अंक, इसमें भी इकाई का अंक और इसमें भी इकाई का अंक। तो 4 सतह कितना हो जाएगा, 28। 28 को 7 चौको कितना होता है, 28 होता है। तो 28 में 1 का गुणा करेंगे क्या होगा, 28 हो जाएगा। या 28 को यहाँ से हम चाहें तो सिर्फ 8 का गुणा करेंगे 1 में, 2 को हम यहाँ से हटा देते हैं, इसके इकाई को अंक ले लेते हैं। तो 8 गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। जहाँ पे पावर, अगर एक चीज़ हम लिखेंगे नोट करके कि अगर कहीं पावर कुछ इस तरीके का हो, 0 हो, 1 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इन संख्याओं की पावर हो या घात हो, इनका कितनी भी हो, इन संख्याओं की कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट इनका जो है यही वाला अंक होगा। यूनिट डिजिट इनका इन संख्याओं की कितनी भी पावर हो, कितनी भी पावर हो तो उनका इकाई अंक वही अंक होगा, जैसे अगर कोई संख्या दिया हो, ये ले लेते हैं 2021 पर पावर हम लगा देते हैं 225 का। तो 1 पे पावर अगर ये रहे,
या 0 पे हम पावर लगाते हैं। 2020 पे पावर लगा देते हैं 235 का, और 2056 पे पावर लगाते हैं हम, 2056 पे लगाते हैं 436 का, 2025 पे लगाते हैं 5 का। तो इनमें वही अंक होगा जो इनके जिस पे ये पावर होंगे। इन सब का तो पावर लेके हम चलेंगे नहीं, सिर्फ इकाई वाले अंक का लेके चलेंगे, इसमें भी इसमें भी। तो इसका पावर क्या हो जाएगा इन सब का, एक का पावर अगर हम 225 करेंगे यहाँ पे, तो इसका मान 225 नहीं, इसका मान होगा, इसका यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा कितना, 1। अगर 0 पे हम पावर रखें 235, तो इसका भी यूनिट डिजिट वही अंक होगा 0। अगर 6 पे पावर रखें 436 का, तो यहाँ पे भी वही अंक होगा, 6 ही होगा यूनिट डिजिट यहाँ पे भी। अगर 5 पे पावर रखा जाए 539 ले लेते हैं, 5 पे पावर 539 अगर रखते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये संख्याएं हैं कुछ इस तरीके की। अगर कोई अंक हमें दिया हुआ हो कुछ इस तरीके में, 8 का पावर दिया हो 55 माइनस 3 का पावर 59 दिया हो। अब इसमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इसका पावर है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो 4 से कटेगा एक बार में, फिर 15 बचेगा, 4 3 12, 3 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। फिर अब यहाँ पे 59 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 एक कम 3, 2 बचा, तो 3 9 27, 2 यहाँ पे रिमाइंडर बचा। ये 2 रिमाइंडर और ये 3 रिमाइंडर, तो इन रिमाइंडर को अब हम इन पे लगाएंगे जो संख्या पे ये पावर थे। तो 8 पे पावर 3 माइनस ये 3 पे पावर 2 हो जाएगा। तो 8 पे पावर 3 कितना होता है, 8 पे पावर 3 आपका हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 दूनी 8 8 64, और 64 बटे 48 और 3 512। तो इसका 8 का पावर 3 होता है 512, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 512 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 503। या हम चाहें तो सीधे 512 में से 10 घटा लें, 512 में से 10 अगर घटाते हैं तो कितना बच जाएगा 502। 502 हमने 10 घटाया था तो इसका +1 कर लेंगे, 503 हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे संख्याओं का योग देखेंगे। क्या करेंगे अब हम संख्याओं का योग देखेंगे। सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स। क्या देखेंगे, संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग अगर दिया हो, जोड़ने के लिए कहता है संख्याएं, अगर जैसे कुछ संख्याएं दिया हो, प्राकृतिक संख्याएं दिया हो, 1 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 5 दिया हो, 4 5 दिया है, और ऐसे ऐसे करके ये 10 तक है जोड़ने के लिए। तो हम क्या करेंगे, क्या हम ऐसे जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ऐसे जोड़ेंगे। अगर हम ऐसे जोड़ते हैं तो बहुत टाइम लगता है। 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 21 और 7 28, 28 और 8 36, और 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, 45 और 10 55।
तो अगर हमें ऐसी कहीं 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 बड़ी संख्याएं अगर मिल जाए, अगर 100 तक दे दे तो क्या हम ऐसे जोड़ पाएंगे? यहाँ तो हमने ऐसे जोड़ के दिखा दिया। तो इन सब संख्याओं को करने के लिए, जोड़ने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे 1n इंटू n+1/2। इस फॉर्मूले में रख के हम सॉल्व करते हैं। अगर इस फॉर्मूले में हम रख के सॉल्व करें, जैसे यहाँ पे दिया है 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग, तो 10 को इसमें रख के देखेंगे बटे 2, 2 बचे 10, 5 बार में कट गया, 5 गुणे 11 कितना हुआ? 55 हो गया। अब यहाँ 1 से 100 तक दिया है, अगर तो 1 से 100 तक के लिए क्या करेंगे? 1 से 100 को भी हम फॉर्मूले में रखेंगे, तो क्या होगा? 100 गुणे, गुणा नहीं लगाएंगे यहाँ पे, कोष्टक हटते ही गुणे का चिन्ह होता है, तो सबको पता, इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा। तो 100 + 1 बटे, अब इसके पूरे के बटे 2, 2 से 50 बार में कट जाएगा। तब यहाँ पे क्या करेंगे? 50 गुणे 101, 101 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 50 5050। ऐसे ही अभी बहुत सारी अंकों को अगर हमने जोड़ने के लिए बोला जाए, तो इनमें हम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? अगर कहे 1 से 70 तक के, 1 से 70 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? कितना होगा? तो 1 से 70 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 ... 70 तक हम लिखेंगे। ठीक, हमें निकालना कितनी संख्याओं का है? फॉर्मूला हमारा ये था n इंटू, अगर आपको फॉर्मूला भूल जाए तो उससे बढ़िया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ पे n के जगह 70 रखेंगे, n = 70 रखने के बाद से 70 + 1/2, ये 35 बार में इससे कट जाएगा। तो 35 गुणे 71 करेंगे, तो 35 गुणे 71 करने पे तो इसका वैल्यू आता है 2485, इसका मान होगा। अगर यहीं पे कुछ संख्याएं अलग दी हो, पूछे कि 1 से 75 तक, 1 से 75 तक के प्राकृत संख्याओं का योग, तो हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे सबसे पहले। ऐसे तो हम जोड़ेंगे नहीं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे जोड़ेंगे नहीं, तो हम इसे 75 तक देखेंगे। फिर इस वैल्यू को हम, लास्ट का जो अंक है, इसे हम फॉर्मूले में रखेंगे। तो 75 गुणे 75 + 1, यहाँ पे करेंगे 75 + 1/2, तो क्या होगा हमारे यहाँ पे 75 गुणे 76/2, 2 से इसको काट देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 × 6 और 2 × 16। तो फिर ये वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे 75 गुणे 38, तो 75 गुणे 38 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 8 × 40 को 0, 4 बचा, 8 × 7 = 56 और 4 60 हो गया, 3 × 5 = 15, 1 बच गया यहाँ पे, 3 × 7 = 21 और 22,
0.582। तो इसका वैल्यू हमारे यहाँ पे आता है 2850। अगर ऐसी ही और सारी संख्याओं को जोड़ने के लिए बोले, ऐसी ही और सारी संख्याओं का योग करने के लिए बोला जाए, अगर प्रथम 160 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 160 प्राकृत संख्याओं का योग, तो इसके लिए क्या करेंगे, योग कितना होगा। प्रथम 160 प्राकृत संख्याओं का योग, यहाँ पे दिया प्रथम यानी कि 1 से लेके 160 तक। तो 1 से लेके 160 तक के लिए हम क्या करेंगे, 160 + 1/2। तो 160 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 80 बार में कट जाएगा। तो 80 × 161, तो 161 का हम कहीं पे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो 0 0 0, 8 1 कम 8, 8 6 48 को 8 4 यहाँ पे बच गया, 8 1 कम 8 और 4 12, 0 8 8। तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 12,880 इसका मान हो जाएगा। यही अगर पूछता है कि 150 प्राकृत संख्याओं का योग या 170 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 170 प्राकृत संख्याओं का योग, कितना होगा। प्रथम 170 प्राकृत संख्याओं का योग, तो हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में रखेंगे। प्रथम दिया है यानी कि लगातार है, 1 है 2 है 3 है, ऐसे करते करते ये 170 तक है। तो इसको हम फॉर्मूले में रख के जब सॉल्व करेंगे तो 170 और 170 प्लस 1/2, तो 170 प्लस 1/2 क्या होगा यहाँ पे, 170 × 180/2, 2 से काटेंगे 9 बार में और ये 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 170 × 90। 170 में 90 का मल्टीप्लाई करके इसका लाएंगे हम वैल्यू, 3 बार में 3 0, 9 का 1 बार में 0, 9 7 63 को 3 6, 9 कम 9 और 6 15, 00 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 15,300। 15,300। अगर यहीं संख्या अब तक हमने देखा लगातार संख्याएं दी हुई थी। अब यहाँ पे कहें कि 11 + 12 + 13 से 20 तक, अगर कहें 20 तक का योग क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। अब ये लगातार प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, 10 तक छोड़ के है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 से 20 तक का निकालेंगे। 1 से 20 तक का योग, और 1 से 20 तक का योग निकाल के उसमें से 11 से 20 तक का माइनस कर देंगे। 1 से 11 से 20 तक नहीं, सॉरी 1 से 10 तक का, 1 से 10 तक का योग माइनस कर देंगे। तो 1 से 20 तक का योग क्या हो जाएगा 20, 20 + 1
बटे 2 माइनस 10 10 प्लस 1 बटे 2, 2 दाम में 20 कट जाएगा, 2 से 5 बार में कटेगा, 10 गुणे 21 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 5 गुणे 11, 21 दाम है 210 माइनस 55, तो 210 में से जब 55 माइनस करेंगे 10 में से 5 जाए 5, 210 में से 55 माइनस करेंगे 5, अब यहाँ पे 20 बचा, 20 में से 5 जाए 15, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 155। ऐसे ही अगर 11 से 20 तक यहाँ पे दिया हुआ हो, अगर इसे 11 से 20 तक ना करके 11 से 40 तक कर दें, तब क्या करेंगे, तो 1 से 40 तक का योग माइनस 1 से 10 तक का, 1 से 10 तक का योग। फॉर्मूला हमारा वही है भाई, इसी वाले फॉर्मूले पे चल रहा हूँ। जब इससे आगे बढ़ूँगा तो बताऊँगा आपको। तो 1 से 40 तक का योग निकालने के लिए 40 n इंटू n प्लस 1/2 माइनस n इंटू n प्लस 1/2, 2 से 20 बार में, 2 से 5 बार में, 20 इंटू 41 माइनस 5 इंटू 11। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 820 माइनस 55। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 5 और फिर यहाँ से 11 माइनस 5 6 और यहाँ पे 7